तो सत श्री अकाल मेरे किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे उड़द की खेती है, काफ़ी किसान भाई ने हमारे जो है उड़द की खेती लगा रखी है, उड़द की खेती बो रखी है। तो मेरे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे उड़द की खेती में दीमक लग रहा है, इल्ली सुंडिया वगैरह जो उसके पत्ते होते हैं तो पत्तों में छेद कर रखा है। तो मेरे किसान भाइयों, अभी उड़द के में फलियां बनने का टाइम आ गया है, उसमें फल फूल आ गए हैं। तो मेरे किसान भाइयों, उसमें क्या है कि फल फूल वगैरह आ गए तो अभी सुंडी दीमक वगैरह उसमें उड़द में लग गए हैं। तो उसकी जो पत्तियां हैं मेरे किसान भाइयों, तो उस पत्तियों में सुंडियों दीमक ने छेद कर दिया है और पत्तियों को खाने लगे हैं। तो अब फलियां बनने का टाइम आ गया, तो अब धीरे धीरे फलियां आएगी तो धीरे धीरे वो पत्तों से फलियों में आकर प्रवेश करने लगेंगे और फलियों को खाने लगेंगे दोस्तों। और फलियों को अंदर से खाने लगेंगे और फलियों को खोखला कर देंगे और दाने वज़नदार में कम हो जाएंगे और सारे जो हमारे उड़द के दाने हैं तो उनको खोखला कर देंगे, अंदर से खाली कर देंगे बिल्कुल। तो इतना भारी नुकसान करती हैं, काफ़ी किसान भाइयों को इसका नुकसान झेलना पड़ता है ये उड़द की खेती का। तो इसके हम पहले ही इसे उपचार कर देते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, हम इस दीमक इल्ली सुंडी वगैरह को उड़द की खेती से भगाने के लिए इनके जो तने में जो चिपका रहता है पत्तों में वगैरह में, तो हम क्या करते हैं कि जैसे नीम का लेते हैं पत्ते वगैरह या नीम तेल लेते हैं। जैसे नीम तेल, हम नीम के पत्तों को उबाल कर उससे नीम तेल का छिड़काव भी कर सकते हैं, उससे ऐसे नीम तेल बनाए जाते हैं। या फिर मेरे किसान भाइयों की जैसे हम पत्तों को लेकर मिक्सी में अच्छी तरह से पीस कर उसका जो आता है घोल, तो उसको अच्छी तरह से छान कर फिर हम जो स्प्रे टंकी आती हैं तो उसमें एक एक गिलास करके डाल के हमारे उड़द की जो खेती है तो उसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये एक तरीका ये है नीम का। और दूसरा तरीका हम तेजी जो देसी ताज़ा गोबर होता है गाय का, तो ताज़ा ले सकते हैं और इसमें हम अच्छी तरह से देखिए पानी डालते हैं। फिर हम इसमें अच्छी तरह से पानी डाल देते हैं। तो देखिए आप, हमने अच्छी तरह से पानी डाल दिया। अब मेरे किसान भाइयों, इसको अच्छी तरह से घोल देते हैं, अच्छी तरह से इसको घोल देते हैं ताकि स्प्रे करने में आसानी होगी और गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से पानी मिला के घोल देते हैं। मेरे किसान भाइयों, हम उड़द की खेती में काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं कि दीमक सुंडी वगैरह पौधा 1 महीने का होते ही उसमें लग जाती हैं। तो मेरे किसान भाइयों, यह क्या है कि उड़द की खेती में पहले तो पत्तों को खाने लगती हैं, पत्तों में छेद हो जाते हैं छोटे छोटे। और किसान भाइयों, छेद होने के बाद फिर इनमें फल फूल बढ़िया आ जाता है और फलियाँ आने लगती हैं। तो किसान भाइयों, ये सुंडियाँ दीमक पत्तों में छेद होने के बाद फलियाँ आने के बाद ये फलियों में प्रवेश कर जाते हैं और फलियों को खाने लगते हैं, फलियों को अंदर से खोखला कर देते हैं। तो धीरे धीरे इनका खाने का टाइम भी रहता है किसान भाइयों। जैसे ये पहले 1 महीना का पौधा रहता है उड़द का छोटा, तो ये पहले लग जाती है, पत्तियों को खाने लगती है। पत्तियों को खाने के बाद इनके वापस खाना आ जाता है तो फलियाँ आ जाती हैं, तो ये फलियाँ में प्रवेश कर जाती हैं और इसको खोखला कर देती हैं। तो किसान भाइयों, आप नीम का तेल का छिड़काव कर सकते हैं इसमें, या नीम के तेल का छिड़काव नहीं कर सकते तो गोबर का कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों नीम का तेल का छिड़काव करते हैं तो नीम के पत्तों को अच्छी तरह से गैस स्टोव या चूल्हे कहीं पर भी वगैरह, तो उस पर इस नीम के जो पत्ते होते हैं तो उसको अच्छी तरह से उबालने के बाद अच्छी तरह से घंटे 2 घंटे तक उबालने के बाद नीम ऑयल निकलता है। उसको छानने के बाद बिल्कुल काला नीम ऑयल निकलता है, तो उस नीम ऑयल को एक एक बूंद करके टंकी स्प्रे में डाल के हम उड़द की खेती जो भी किसान भाई लगा रखे हैं, जिसके भी ये प्रॉब्लम आ रही है और नुकसान झेलना पड़ रहा है और खेती सही नहीं हो रही, तो वो स्प्रे कर सकते हैं दीमक लग रहा है। तो हमने मेरे किसान भाइयों ये तैयार किया गोबर का घोल। इसमें तेजी जो देसी गाय का गोबर है ताज़ा, तो ये लिया, इसमें पानी डाल दिया, अच्छी तरह से घोल दिया इसको। देख सकते हैं आप, देख पा रहे होंगे। तो अच्छी तरह से घोलने के बाद किसान भाइयों, हम इसी एक धामे में इसको अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो किसान भाइयों, देखते रहिए आप और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको उड़द में दीमक लगे दिखाऊंगा। तो हम इसमें ये जो हमने गोबर का घोल किया है, तो ये गाढ़ा नहीं रहना चाहिए किसान भाइयों, अच्छी तरह से घुलना चाहिए।
इसमें कुछ भी घाटा नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से पानी के बराबर घोल देना चाहिए। तो किसान भाइयों अच्छी तरह से घुल गया है पानी में, गोबर में। तो पानी गोबर अच्छी तरह से मिक्स हो गया अच्छी तरह से। पानी की जात होने के बाद थोड़ा और पानी डाल देते हैं, देखिए आप। तो अच्छी तरह से हमने पानी और डाल दिया और बिल्कुल गाढ़ा नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से मिक्सर कर देते हैं इसको। तो किसान भाइयों इसको हम छिड़केंगे तो जो भी इल्ली सुंडी दीमक वगैरह कुछ भी होगी तो आराम से मर जाएगी। और किसान भाई ये नहीं कर सकता तो मैंने अभी आपको बताया नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, या नीम ऑयल चूल्हे गैस स्टोव पर इतनी देर तक उबाल नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो आप नीम के पत्तों को मिक्सी में पीसकर, जो मिक्सर आती हैं उसमें नीम के पत्तों को पीसकर उसका जो इस तरह से नीम का गाढ़ा बन जाता है। तो उस गाढ़े बनने के बाद उस गाढ़े में भी सेम इसी तरह पानी डाल के नीम के गाढ़े को अच्छी तरह से पतला कर देते हैं। और पतला करने के बाद फिर उस नीम के गाढ़े को भी सेम इसी तरह छान लेते हैं। छानने के बाद फिर उसको भी एक एक गिलास करके स्प्रे टंकी में ये डाल के फिर जो भी किसान भाई ने उड़द रखा है तो उसमें हम स्प्रे कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं गोबर की। तो हमने ये लिया और घोल दिया अच्छी तरह से, बिल्कुल गाढ़ा नहीं है, और अच्छी तरह से हिला दिया इसको। और अब मेरे किसान भाइयों इसको अच्छी तरह से छान लेते हैं। इसमें सूती का एक कपड़ा लेके उसमें अच्छी तरह से छान लेते हैं। फिर जो स्प्रे टंकी आती है उसमें एक एक गिलास करके डालते हैं। तो किसान भाइयों देखिए हम इस गोबर को इस जो सूती का कपड़ा है इसे अच्छी तरह से छान रहे हैं, देखते रहिए आप। तो अच्छी तरह से ये छन रहा है, देखिए आप, अच्छी तरह से ये छन रहा है। देखिए हम इसको अच्छी तरह से छान रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरह से छन भी रहा है ये। और आप और भी ले सकते हैं, सूती के कपड़े की बजाय झारा वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से छन भी गया है, देखिए आप, काफ़ी अच्छी तरह से छन गया है। और इसको अच्छी तरह से छानते हैं, इसमें और थोड़ा पानी डालते हैं और अच्छी तरह से छानते हैं दोस्तों। ये देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल छन गया है, जो कि देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से छन गया है बिल्कुल। और अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से छन गया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से छन गया है किसान भाइयों, देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी तरह से छन गया है, पानी की तरह हो गया। तो मेरे किसान भाइयों अब इसको एक एक गिलास करके, जो हमारे टंकी होती है ना स्प्रे टंकी, तो एक एक गिलास करके उस स्प्रे टंकी में डालते हैं। और मैं ले चलता हूँ आपको ये उड़द के खेत में, ये उड़द का खेत है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे उड़द में आ रहे हैं अभी ये फल फूल आ रहे हैं, इसमें उड़द में फूल आने लगे हैं, देख सकते हैं आप। ये जो हल्दी के आकार के पीले रंग के ये फूल आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, फूल आ रहे हैं इसमें उड़द में। और मैं दिखाता हूँ आपको कि ये फूल आने के पहले, मतलब फूल नहीं आ रहे थे तब, ये हम जो उड़द था तो हमने एक चीज़ देखी इसमें कि जो मैंने अभी आपको बताया ना कि दीमक इल्ली सुंडियाँ वगैरह इसमें प्रवेश कर रही हैं, पत्तों को खा रही हैं। तो देखिए किसान भाइयों फूल नहीं आए थे ना तब, उसके पहले जो भी इल्ली सुंडी वगैरह दीमक इस पत्तों में प्रवेश कर गए थे, मतलब 1 महीने का था उड़द का पौधा तभी प्रवेश कर गए थे, है ना। और ये पत्ते में छेद हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। तो दीमक वगैरह इसकी पत्तों को खा रहे थे, क्योंकि पत्तों रसीले होते हैं, मीठे लगते हैं, तो पत्तों को खा रहे थे। इसमें सारे पौधों में उड़द के ये खेत हैं, तो सारे पौधों में छेद हो रहे हैं, अभी देख सकते हैं आप। तो सारे पौधों में छेद हो रहे हैं, तो छेद हो रहे हैं। और अभी ये दोस्तों ये फल फूल आने लगे हैं, उड़द में फूल आने लगे हैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए फूल आने लगे हैं। तो अभी इससे दीमक सुंडियाँ वगैरह हट गई हैं, कहीं पर भी पत्तों पर चिपकी नहीं है, सबसे हट गई और नीचे चले गई तने पे। और जो भी फल फूल आए तो उन पे चिपक के उनमें प्रवेश करके उनको खाने लगेगी।
अब वो भोजन उन्हें बनाएगी। पत्तों को पहले खोखला कर दिया, छेद कर दिया, छोड़ दिया पत्तों को, अब उन पर निर्भर रहेगी, उनको खाएगी और दानों को खोखला कर देगी। और लास्ट में किसान भाइयों को उड़द की खेती से बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो काफ़ी किसान भाइयों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, काफ़ी समस्या होती है। तो आपने को मैंने जो बताया नीम के ऑयल जो तेल होता है, या फिर नीम को अच्छी तरह से पीस कर उसका घाटा को छान के फिर स्प्रे कर सकते हैं, उससे दीमक वगैरह मर जाएगी। या मैंने अभी आपको बताया ये गोबर का घोल, ये जो हमने अभी अच्छी तरह से छाना पानी की तरह हो गया, तो फिर इसको अच्छी तरह से इस उड़द का खेत है इसमें अच्छी तरह से स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं किसान भाइयों। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम।